everyone, my name is Parth and welcome back to my YouTube channel. We have started the chapter Effects of Electric Current. This is from SSC class 10 standard Science 1 textbook 4th chapter. आज देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसकी एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर एंड इनके आजू बाजू जो भी छोटे मोटे कुछ एक दो टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे. इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को और लाइक भी करना. एंड चलिए शुरू करते हैं. शुरू करेंगे कुछ बेसिक बातों से. समझ लीजिए मैंने दो बार मैग्नेट लिया है. आपने बार मैग्नेट देखा है, उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर मैं दो बार मैग्नेट्स को नजदीक लेके आऊं कुछ इस तरह, तो उसका साउथ एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा. साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मतलब कैन आई से ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. हाँ सर ये तो मेरे को मालूम है, ठीक है. कुछ इसी तरह से अगर मैं साउथ एंड साउथ या फिर नॉर्थ एंड नॉर्थ इनको एक साथ लेके आऊं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दूर चले जाएंगे. तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है. ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, लाइक रिपेल करते हैं. चलो ये सब तो मान लिया, लेकिन ये हुआ क्यों, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज एक बार मैग्नेट जो है ना, उसके आजू बाजू, बार मैग्नेट छोड़ो कोई भी मैग्नेट ले लो, उसके आजू बाजू होती है एक मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर? सुनो, इट इज जस्ट एन एरिया अराउंड द मैग्नेट. मैग्नेट के आजू बाजू का एक एरिया है जहां पर अगर मैं दूसरा कोई मैग्नेट लेके आऊं या फिर दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आऊं तो वो मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात. मैग्नेट के आजू बाजू का एक एरिया जहां पे दूसरा मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस एरिया को बोलेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड. दिख रही है यहां पे. अब इस मैग्नेटिक फील्ड को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं कुछ इस तरह से. दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एंड इनको देख के मुझे क्या पता चलेगा? सबसे पहले मुझे पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एंड मुझे पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से एरिया में है. चलिए इसको समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से. समझ लीजिए एक पेपर है और उसके ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा है, एंड उसके आजू बाजू मैंने आयन फाइलिंग्स, लोखंड का भुक्का होता है ना, भूसा, उसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है. अब जैसे ही मैं उस पेपर को ऐसा टिक 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 टैप करूंगा तो ये जो आयन फाइलिंग्स है ना, लोखंड का भूसा, वो अपने आप को लाइंस में अरेंज कर लेते हैं अराउंड द मैग्नेट. आयन फाइलिंग्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं. तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पर ज्यादा स्ट्रांग है, कहां पर वीक है, एंड कैसे अरेंज किया हुआ है अराउंड द मैग्नेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये डायग्राम देख के मुझे बताना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है. देखिए नॉर्थ से निकलकर वो जा रही है साउथ में, तो कैन वी से द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल. इमर्ज मतलब क्या? बाहर आएंगी. एंड दे विल मर्ज एट द साउथ पोल. नॉर्थ से निकलकर साउथ में घुसने वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. बिल्कुल बात बराबर है यहां तक. लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगा? ये फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर भी प्रेजेंट है कुछ इस तरह से. तो उनकी डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर कैसी है? साउथ से लेके नॉर्थ. तो ये फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है एंड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है. बात समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे? इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. मैग्नेट के अंदर, सो द फील्ड लाइंस दे आर अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स. समझ रहे हो बात को? ये जो फील्ड लाइन है ये क्या है? दे आर अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व. मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ. समझ में आ गई बात? अच्छा अब एक बात बताता हूं, सुनो. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा नजदीक होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा दूर हो जाती हैं, उनके बीच में गैप आ जाता है, तो वहां माना जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है. तो मैग्नेट के आप जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक होते जाएगी. एंड जितना आप मैग्नेट के नजदीक हो उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है. अब डायग्राम देख के बताना मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां पे दिख रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा नजदीक कहां पर हैं? दे आर एट द पोल्स. पोल्स पे देखिए, नॉर्थ एंड साउथ.
सारी फील्ड लाइंस बहुत 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 नजदीक आ गई हैं. तो कैन वी से द मैग्नेटिक फील्ड इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. एंड एक लास्ट बात आपको बताना चाहूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस, ओवरलैप, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ध्यान से देखना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल नेवर क्रॉस ईच अदर. कितनी भी नजदीक आ जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने वाली नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस करने वाली, इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है. तो ये 4 बातें हम याद रख सकते हैं. क्या याद रखना है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कैसी है? नॉर्थ टू साउथ. मैग्नेट के अंदर कैसी है? साउथ टू नॉर्थ. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी नजदीक होंगी उतनी फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगी. तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहां होती है? पोल्स पर होती है. एंड लास्ट बात, ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है. ये कुछ बेसिक बातें फील्ड लाइंस के बारे में समझ में आ गई. ठीक है. तो एक सिंपल एक और बात बताना चाहूंगा. समझ लीजिए मैग्नेट को मैंने काट दिया, बीच से तोड़ दिया और उसके 2 टुकड़े हो गए. तो क्या मैंने पोल्स को अलग कर दिया? नॉर्थ एंड साउथ पोल अलग हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. ये जो नया 2 टुकड़ा है उनके अंदर वापस से नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे. मैग्नेट को हमेशा 2 पोल्स होते हैं. कभी भी आप एक पोल ऐसा सेपरेट अलग कर सकते नहीं हो. तो काम करो ना, इनको भी वापस काट देते हैं. तो वापस 4 टुकड़े हो गए टोटल अभी. तो वापस क्या होगा? इन चारों टुकड़ों के अंदर वापस नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ पोल्स बन जाएंगे. तो तात्पर्य ये है, कंक्लूजन ये है, आप कितना भी तोड़ लो, कितने ही छोटे छोटे टुकड़े कर दो, मैग्नेट विल ऑलवेज हैव 2 पोल्स. मैग्नेट इज अ डाइपोल. डाइपोल मतलब क्या? 2 पोल्स. हमेशा नॉर्थ एंड साउथ रहेगा. सिर्फ नॉर्थ, सिर्फ साउथ नहीं होता है. ठीक है. ये हो गई सारी बेसिक 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 बातें. अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनने वाली है. चलिए थोड़ा आगे जाते हैं. तो समझ लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या आइटम है? देखो, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है. तो ये कैसे पता चला? एक साइंटिस्ट थे, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड. इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था. हम भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. चलिए समझ लीजिए, मैंने एक कॉपर का बहुत ही थिक वायर लिया है. कॉपर का थिक वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एंड मैंने वो पूरा सर्किट बना दिया है. वहां पे वायर्स वगैरह लगा के बैटरी भी लगा दी है और एक स्विच भी लगा दी है, स्विच भी लगा है. एंड वो स्विच ओपन है, करंट फ्लो हो रहा नहीं है. और उसके नीचे मैंने रखी है एक मैग्नेटिक नीडल. आपने मैग्नेटिक नीडल देखी है ना, कंपास देखा होगा, उसमें एक नीडल होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है. ये वही नीडल है, कंपास है बेसिकली. अभी यहां पे तो कुछ हो रहा नहीं है, लेकिन अगर मैंने वो स्विच बंद कर दिया, दिख रहा है स्विच बंद हो गया है, तो ऐसे टाइम पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन. नीडल भी रखी हुई है. देखो करंट कैसा फ्लो होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन पता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. तो यहां पे करंट फ्रॉम ए टू बी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे टाइम पर ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन दिखाएगी कुछ इस तरह से. तो कैन आई से, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई एंड नीडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया. मतलब नीडल ने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया. भाई बात समझ रहे हो? तो भी ओरस्टेड भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने एक और ट्राई किया. उन्होंने यहां पे बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, बैटरी को उल्टा लगाया. दिख रहा है आपको? बैटरी उल्टा लगाया. एंड अगर अब करंट पास करें, चलो नीडल भी रख दिया, करंट भी पास किया, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया. करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है फ्रॉम बी टू ए. तो ऐसे टाइम पर ये नीडल उल्टा डिफ्लेक्शन दिखाएगी. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया. तो सिंपल भाषा में, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. रिपीट करना मेरे साथ, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो चेंज. ये बात समझ में आई? पक्का. एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर मतलब क्या? एक स्ट्रेट वायर. तो समझ लीजिए, मैंने एक पेपर लिया है, पेपर में छेद किया है एंड उसमें से एक वायर को पास किया है. स्ट्रेट कंडक्टर मतलब क्या? स्ट्रेट वायर. एंड दैट वायर इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है. मैंने बाकी सारे वायर्स भी कनेक्ट कर दिए, पूरा सर्किट बना दिया है. सर्किट में बैटरी भी है
एंड एक प्लग की। प्लग की मतलब क्या? एक स्विच। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के डायग्राम के अंदर एक रियोस्टैट दिया हुआ है। रियोस्टैट मतलब एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एंड एक एमीटर दिया हुआ है, ए लिखा होगा। एमीटर मतलब क्या? करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है। तो वो मैंने यहां पे नहीं दिखाया हुआ है, जस्ट टू कीप दिस सिंपल, ठीक है। रियोस्टैट एंड एमीटर नहीं दिखाया हुआ है, बता देता हूं, बाद में बोलोगे कमेंट में सर डायग्राम बराबर नहीं था, ठीक है। तो प्लग की को अगर मैंने ऑन किया, चलो स्विच को ऑन किया, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरह से। एंड जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, कुछ इस तरह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कैसे दिखती है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है अराउंड द कंडक्टिंग वायर। इसको हम लोग समझ सकते हैं विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कुछ इस तरह समझ लीजिए। प्लास्टिक जो है उसमें से वो कंडक्टर पास हो रहा है। कंडक्टर के आजू बाजू हमने आयरन फाइलिंग्स, लोखंड का भूसा, उसको स्प्रिंकल कर दिया है। एंड जैसे ही हम टैप करेंगे वहां पे प्लास्टिक को, अगर टिक 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 टैप किया, तो वो आयरन फाइलिंग्स देखिए खुद को ऐसा सर्कल्स में अरेंज कर रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें पता चल जाता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा रहने वाला है, सर्कल्स के फॉर्म में रहने वाला है अराउंड द कंडक्टर। बिल्कुल बात यहां तक समझ में आ गई है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर कैसी दिखती है? सर्कुलर होती है। तो अभी आप पूछोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो बार मैग्नेट में भी होती है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमें पता है ना, फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रही है। तो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होना चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल। मतलब क्या? समझ लीजिए राइट हैंड में मैंने वो कंडक्टर कुछ इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है एंड करंट पास हो रहा है कुछ इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा जो थंब है, थंब क्या दिखाता है? थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट ऊपर जा रहा है, थंब भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मेरी जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, फिंगर्स दिख रही है ना उसके आजू बाजू, वो फिंगर्स क्या दिखाएंगे? दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात समझ में आ गई? चलिए, तो कुछ यही थंब रूल अगर मैं इस सर्किट में लगाऊं, चलिए स्विच ऑन किया, करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, एंड वहां पे मैंने लगा दिया राइट हैंड थंब रूल। तो थंब ऊपर जा रहा है तो कर्ल्ड फिंगर्स दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है। तो द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप समझ में आ रहा है। कर्ल्ड फिंगर्स जो हैं वो क्या दिखाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने वाली है। सिंपल। तो अगर मैंने बैटरी को उल्टा लगा दिया कुछ इस तरह से, पॉजिटिव ऊपर आ गया, नेगेटिव नीचे आ गया, एंड अभी मैंने स्विच ऑन किया तो करंट उल्टा फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? उल्टा थंब रखेंगे इस तरह से। तो कर्ल्ड फिंगर्स दे विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। थंब इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अभी कैसा है? क्लॉकवाइज, ऐसा घूम रहा है। पहले कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज, अभी कैसा है? क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। एक और यहां पे चेंज करें, समझ लीजिए मैंने 2 बैटरी लगाई, बैटरी ज्यादा हो गई। बैटरी अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, तो स्विच ऑन कर देते हैं। अभी देखिए ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी कुछ इस तरह से। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग प्रोड्यूस हो रही है। तो एक सिंपल रिलेशन आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट ज्यादा है उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। एंड एक सिंपल बात बताऊं, कंडक्टर जो है वायर, उससे आप जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल, जितना आप दूर जा रहे हो उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो अपना रिलेशनशिप कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जो भी ऑब्जेक्ट एंड द कंडक्टर। दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, नजदीक रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी। काफी सिंपल सी बात है।
समझ में आ रही है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, एक लास्ट बात बताऊंगा, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढने के लिए ये भी रूल यूज किया जाता है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। क्या बोलता है, देखिए, एक स्क्रू है जिसको हम लोग टाइट कर रहे हैं और वो स्क्रू ऐसा लकड़े के अंदर घुस रहा है, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू घुस रहा है, अंदर वाला डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है, करंट ऐसा जा रहा है, घुस रहा है अंदर। तो जिस डायरेक्शन में हम उसको टाइट कर रहे हैं, ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेके, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट है, ऐसा अंदर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। सिंपल पॉइंट है, समझ रहा है। आज का वीडियो यही हम समाप्त करेंगे, भले छोटा वीडियो है लेकिन डोंट वरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें भी मैंने बताई हैं, एंड अगला वीडियो बहुत ही जल्द कल का कल आ जाएगा। सो डोंट वरी, अगर वीडियो भले छोटा है, डजंट मैटर। आई होप समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ़ यू आर न्यू। सारी दुनियादारी यहीं ख़त्म करते हैं, एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।